बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। सर्कल ऑफ रेडियस किसका है 10 मीटर एंड सेंट्रल एंगल इसका कितना है 90 डिग्री का। इन टर्म ऑफ पाई, जो हमने जवाब देना है वो पाई के अंदर देना है। तो हमारे पास लेंथ पहले मालूम करेंगे, इसकी लेंथ मालूम करेंगे, उसके बाद पैरामीटर मालूम होगा। देखिए ना, ये लेंथ और ये रेडियस हमारे पास है, इसकी ये लेंथ मालूम करेंगे तो पैरामीटर आएगा। तो अब हम मालूम करते हैं लेंथ मालूम करने का ये फार्मूला था। आगे अब देखें तो x हमारे पास कितना है, वो है 90 डिग्री, ठीक है। नीचे है 360 डिग्री, मल्टीप्लाई हमारे पास 2 आ गया। अब पाई को हमने नहीं छेड़ना, पाई की वैल्यू हमने नहीं लिखनी क्योंकि आंसर हमने पाई में देना है। और आर का हमारे पास कितना है, वो है 10, ठीक है। अब देखें तो ये 0 इस 0 से खत्म, 9 एक बार 9, 9 4 बार 36, 4 आ गया, 2 2 बार 4, 2 एक बार 2, 2 एक बार 2, 2 5 बार 10। तो हमारे पास एल कितना आया है, वो आया है 5 पाई। ये हमारे पास पाई और ये 5 बच गया, बाकी सारी कटिंग हो गया। एल हमारे पास कितना आया 5 पाई। अब हम पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर मालूम करेंगे। पैरामीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, तो इसका क्या होगा, L प्लस R प्लस R। ये R और ये R दोनों एक जितने हैं, तो ये भी 10 मीटर है, सेंटीमीटर है। और L हमने लेंथ मालूम करनी है, ये कितनी है 5 पाई है, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या आएगा, 5 पाई प्लस 10 प्लस 10, तो हमारे पास आएगा 5 पाई प्लस 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ एंगल इज 130 एंड रेडियस है 28 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ भी हमने मालूम करनी है एंड सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया का सर्कल भी एरिया मालूम करना है। तो लेंथ हम पहले मालूम कर लेंगे, तो लेंथ मालूम करने का ये हमारे पास फार्मूला है। उसके बाद अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास जो जाविया बन रहा है वो कितना है 130 डिग्री का, और नीचे क्या है 360 डिग्री, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई का 22/7 और मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 28। अब देखें 7 1 जार 7, 7 4 जार 28। आगे ये 0 इस 0 से खत्म हो गई। तो आगे देखें 4 एक बार 4, 4 9 बार 36 आ गया। अब देखें तो हमारे पास क्या बनता है, ऊपर बच जाता है L इज इक्वल हमारे पास है 13 मल्टीप्लाई ये है 2 और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 22, और नीचे हमारे पास क्या है वो है 9। अब 13 2 बार 26 और 26 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 572, और नीचे हमारे पास क्या आता है 9। अब 572 को 9 पर डिवाइड करें तो जो हमारे पास वैल्यू आती है 572 को 9 पर डिवाइड करें तो 63.55 सेंटीमीटर। ये हमारे पास लेंथ हमने मालूम कर ली। अब हमने एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ये हमने मालूम करना है, ठीक है। और इसको मालूम करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास है x बटा 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर है, इधर 2 पाई आर था और उधर है पाई आर स्क्वायर। अब एरिया हम मालूम करेंगे तो x हमारे पास कितना है, वो है 130 डिग्री, ये बाकी 360 डिग्री मल्टीप्लाई। अब हम इसको किससे करेंगे, पाई का वैल्यू लगा दी, और आगे आर हमारे पास कितना है, वो है 28 का स्क्वायर है, ठीक है 28 का स्क्वायर। आगे देखें अब ये 0 इस 0 से खत्म हो गई। अब आगे देखें तो 11 2 11 बार
दो एक बार दो, दो एक बार दो, दो एक बार दो, दो 8 बार 16, तो 18 इधर आ गया। आगे हम चले तो एरिया इज इक्वल हमारे पास ऊपर है 13, नीचे हमारे पास क्या है 18 और मल्टीप्लाई 11/7 और मल्टीप्लाई अब 28 मल्टीप्लाई 28 करेंगे तो ये आएगा 784। ठीक है, अब 784 ये दो के ऊपर डिवाइड हो रहा है, इसको दो पर दो 3 बार 6, एक कैरी गया 18 बना, दो 9 बार 18 और दो 2 बार 4 और इस तरह दो 9 बार। अब देखें तो ऊपर 13, 11 और 394 है। एरिया इज इक्वल हमारे पास ऊपर क्या है 13 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई क्या है 392 और नीचे क्या है 9 और मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल आ जाएगा 13 को 11 से मल्टीप्लाई करके फिर 392 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 56,056। ठीक है, और 9 7 बार 63 आ गया। फिर हम एरिया मालूम करने के लिए अब जब इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 889.77 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है गुलशन वांट्स टू क्रिएट अ गार्डन। गुलशन एक बाग लगाना चाहता है और उसकी शेप वो बता रहा है कि शेप ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सेंट्रल रेडियस उसका कितना होगा 42 फीट होगा एंड हैविंग सेंट्रल एंगल उसका 120 डिग्री होगा। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ग्रास, उसके ऊपर ग्रास जो उसने लगाना है जो इसको कवर करेगा गार्डन को वो कितना लगेगा। तो एरिया का ये फार्मूला हमारे पास, एरिया मालूम करना है, हमने एरिया का फार्मूला लगा दिया। अब हमारे पास x कितना है तो अब हम एरिया x हमारे पास है 120 डिग्री 360 डिग्री मल्टीप्लाई हमारे पास 22/7 आ गया और मल्टीप्लाई हमारे पास रेडियस कितना है वो है 42 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखें तो 120 दो 3 बार 12 3 बार 36 होता है ना, तो 3 आ गया। इधर आगे चलते हैं तो एरिया अब हमारे पास ऊपर क्या बचेगा 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई अब हमारे 42 मल्टीप्लाई 42 करेंगे तो ये आएगा 1764 आ गया। ठीक है, अब हम इधर इसको लिख लेते हैं। एरिया आ गया हमारा इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 22 और मल्टीप्लाई 1764 और नीचे हमारे पास क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 7 3 मल्टीप्लाई 7 तो एरिया हमारा आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 38,808। ठीक है, और नीचे साथ 3 बार हमारे पास 21 आ गया। जब हम इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो एरिया हमारे पास आ जाएगा, इसको इसके ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास एरिया आया 1848 फीट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 है अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद एन एरिया ऑफ 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हैज अ रेडियस 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल हमने मालूम करना है। एरिया हमारे पास ये है, रेडियस ये है, सेंट्रल एंगल हमने मालूम करना है। ये हमने फार्मूला लगाया है। तो एरिया हमारे पास कितना है वो है 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल एंगल हमने मालूम करना है। यहाँ पर हमारे पास 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई है, पाई की वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, इधर भी पाई है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे अब 6 का स्क्वायर है, ये है ना रेडियस, इसका स्क्वायर आ गया। नीचे आ जाए तो 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा x/360 डिग्री मल्टीप्लाई हमारे पास पाई आ गया और मल्टीप्लाई हमारे पास 36 आ गया। अब देखें 36 1 यहाँ पर 10 आ गया। अब ऊपर हमारे पास क्या बच गया है 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर x/10 और इधर हमारे पास पाई बच गया है। अब ये 10 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 आ गया इज इक्वल हमारे पास x मल्टीप्लाई पाई बच गया, ये वाला बच गया। अब देखिए पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो x रह जाएगा। इधर हमारे पास 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया
तो इधर हमारे पास मल्टीप्लाई 10 आ गया और नीचे हमारे पास क्या आ गया पाई। तो ये पाई इस पाई से खत्म हो जाएगी। तो ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा 26 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल इधर x बच गया और 26 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 260 आ गया। ये 260 डिग्री हमने मालूम कर दी। क्वेश्चन नंबर 11 इफ अ क्लॉक एक घड़ी है फेस मेजर 14 इंच 14 इंच की वो जो है ना उसका फेस है। हाउ मच एरिया एज बिटवीन उसका एरिया हमने मालूम करना है मिनट एंड हर और हैंड्स एट 5 o'clock जब वो 5 o'clock के ऊपर हो। तो यहाँ पर इसका हमने जाविया मालूम करना है कि जब ये 5 o'clock पे हो तो इसका जाविया कितना होता है और फिर हमने सारे का एरिया मालूम करना है। इसका जो फेस है वो कितना है वो है 14 इंच का। तो ईच बिटवीन एंगल बिटवीन ईच आर हर आर के दरमियान एंगल कितना होगा तो 360 को 12 के ऊपर क्योंकि 12 घंटे है ना इसके अंदर तो 12 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12 12 3 बार 36 तो ये हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा 30 आ गया हर घंटे में। और एंगल एट 5 o'clock जब 5 o'clock हो तो तब एंगल कितना होगा 5 मल्टीप्लाई 13 डिग्री कर देंगे तो 5 3 बार 15 तो 150 डिग्री का एंगल होगा। जब यहाँ पर ये घड़ी होगी तो इसका ये जो एंगल है ये कितना होगा ये 150 डिग्री का है। ठीक है। अब वो कह रहा है फेस ऑफ क्लॉक जो है वो कितना है टोटल वो है 14 इंच। रेडियस हमेशा उसका हाफ होता है आधा होता है तो रेडियस कितना होगा ये 14 है तो इसका रेडियस 7 होगा 7 इंचेस क्योंकि इसका हाफ होता है। अब हमारे पास एरिया मालूम करने के लिए ये फार्मूला है हमने फार्मूला लगा दिया है। अब हमारे पास जो x आया वो कितना है 150 और जो हमारे पास 150 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की कीमत उसने दे दी हमें वो कितनी है 3.14 और आगे हमारे पास r कितना है वो है 7 का स्क्वायर। ठीक है आगे चलें तो ये 0 से खत्म हो गया और 2 देखें तो 3 5 बार 15 3 1 बार 3 3 2 बार 6 तो ये आएगा 5/12 मल्टीप्लाई 3.14 और मल्टीप्लाई 7 बार 49 आ गया एरिया। अब 5 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 49 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एरिया ए से हम जाहिर कर रहे हैं इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 769.3 और नीचे हमारे पास कितना आएगा वो हमारे पास आएगा 12 नीचे हमारे पास 12 आ गया। अब जब हमने इसको इसके ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 64.108 इंचेस। ये हमारा आंसर है।